मेरा ख्याल है मामूजान, ये अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। नहीं, वो खबीस ये सब कुछ कर सकता है। तुमने ये बात बतूल को बताई थी? जी। तो इसका मतलब है कि यही बात मैडम सरवत को बतूल बताने के लिए गई थी उनके घर। बतूल मैडम सरवत के घर गई थी? तुम्हें किसने बताया? बतूल ने। कहाँ है बतूल? बुलाओ उसे। रहने दे सराज अहमद, क्यों घर में हंगामा खड़ा कर रहे हैं आप? बाबा, हर काम जरूरत के तहत तो नहीं किया जाता, इंसान के कुछ अखलाकी फराइज भी होते हैं। ये फर्ज तुम निभा आई हो, अब तुम्हारा वहां जाना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। बाबा, सरवत आंटी ने माँ जैसा प्यार दिया है मुझे, और मैं उन्हें बेखबर तो नहीं रख सकती थी। अशीर ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो अपनी जगह तल्ख सही, पर आंटी का तो वो अकलौता बेटा है, उसकी जान खतरे में है। मेरे लिए उन्हें आगाह करना जरूरी था, मैंने कर दिया। कहाँ जा सकता है काशा? मुझे तो लगता है किसी मुसीबत में फंस गया है। बुरे कामों का अंजाम भी तो बुरा होता है। तुम सब के सब निकम्मे नालायक हो गए। इतना सा काम भी तुम लोगों से नहीं होता। तुम लोगों की वजह से सुल्तान साहब ने मुझे बातें सुनाई हैं, कह रहे जग्गू के जाने के बाद पैसे क्यों कमा रहे। हद हो गई। 2 दिन बाद सुल्तान साहब ने मुझे फिर बुलाया। अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा ना, तुम लोगों को जिंदा गाड़ दूंगा। यहाँ पे सबको एक एक टारगेट दे रहा हूं और वो मुझे रिजल्ट 2 दिन के अंदर चाहिए। सुना? जा जाके बोल सबको। जाओ। आंटी चलें, रात काफी हो गई है, सो जाएं। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम जाके सो जाओ। जिसका इंतजार आप कर रही है ना, वो नहीं आएगा। तुम्हारी बात हुई काशान से? जो राब्ता खत्म करते, मतलब उसने मंजिल बदल ली है। बीवी बदली जा सकती है, माँ नहीं। काशान बहुत खुदगर्ज है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ना उसे माँ की परवाह है और ना ही मोहब्बत की। जिसने मोहब्बत की कदर नहीं की, उसने ममता की क्या कदर करनी है। क्या तुम्हें वाकई ही लगता है कि काशान ने दूसरी शादी कर ली है? नहीं, उसने शादी नहीं की है, बल्कि किसी की जिंदगी बर्बाद की है। पर मुझे तो लगता है कि वो खुद किसी मुसीबत में फंस गया है। मुसीबत खुद क्या मुसीबत में फंसेगा।
तुम्हारी नफरत अपनी जगह दुरुस्त, मगर मेरी बेकरारी भी तो बिला वजह नहीं है ना। मैं बदनसीब माँ भी तो हूँ। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? काशान जैसे लोग बहुत पावरफुल होते हैं। बुराई चाहे जितनी मर्जी पावरफुल हो जाए, उसका अंजाम बुरा ही होता है बेटे। मैंने काशान को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसकी हर जायज और नाजायज बात मानने के लिए भी तैयार थी कि वो आपकी तरफ लौट आए, लेकिन मेरी किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस हर धर्मी को बदनसीबी कहते हैं। मैंने तुम्हारे साथ जीने का ख्वाब देखा था। अब साथ मरने का इरादा रखती हूँ। यानी तुम मेरा मर्डर करने का सोच रही हो? तुम्हें याद है हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुमने साथ जीने की कसम तो तोड़ दी, लेकिन मैं साथ मरने के वादे पर कायम हूं। तुम सभी सहेंगे समझ के हम नवाज़िश कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिश। साहिल, क्या मैं आपको एक शेर सुना सकती हूँ? जी प्लीज। तमाम उम्र तुम्हारा इंतजार हमने किया, इस इंतजार में ना जाने किस किस से प्यार हमने किया। वैसे इस शेर का मतलब क्या है और ये आप मुझे क्यों सुना रही? इस शेर का पहला मिसरा मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र इंतजार भी गुजर रही है, और दूसरा आपके लिए। मेरे लिए? जिसने लौट कर नहीं आना, उसके इंतजार में आप दूसरा प्यार तो कर ही सकते हैं। इस नौशीन मोहब्बत सिर्फ एक बार ही की जाती है। हाँ बिल्कुल, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, आपको एक और मोहब्बत करने की इजाज़त दी जा सकती है। मोहब्बत की कब जाती है? ये तो गैर इख्तियारी होती है, बिल्कुल बिना किसी इरादे और अचानक से बस हो जाती है। ये मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। अब दौर बदल चुका है। मोहब्बत और इंसान अल्लाह की बनाई हुई दो खूबसूरत चीज़ें। अब मोहब्बत हो नहीं जाती, मोहब्बत की जाती है। पूरे दिल से किसी इंसान को अपनाया जाता है। इस नौशीन मोहब्बत को लेकर ना आपके और मेरे ख्यालात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। ठीक कह रहे हैं आप। मोहब्बत आपको भी सोच कर ही करनी होगी। कोई बात होगी ना बतूल में, जभी तो आपने उससे मोहब्बत की, वरना आपको हादिया से भी मोहब्बत हो सकती थी। अब दौर बदल चुके हैं, सब कुछ देखा जाता है। अंडरस्टैंडिंग, क्लास, हर चीज़। शायद आप ठीक कह रही हैं। बतूल, क्या सोच रही बेटा? जिंदगी को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप बताएं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैडम सरवत से दूर रहो। आहिस्ता आहिस्ता उनसे मेलजोल कम कर दो। देखो, जितना उनसे दूर रह सकती हो ना, उतना रहो। और मुझे ये बताओ, तुम वहां पर गई क्यों थी?
वैसे तुम्हारा वहां जाना बनता नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा कितना नाराज होते हैं वहां जाने पे। अम्मी फिजा ने बुलाया था मुझे, मैं तो उससे मिलने गई थी। फिजा से भी बातचीत कम कर दो। क्या करूं अम्मी, आपसे सच भी नहीं बोल सकती और ना ही आपको वजह बता सकती हूँ। आशिर जैसा भी है शौहर है मेरा वो। बतूल, बतूल बेटा सोचना छोड़ दो। अगर आशिर से तलाक नहीं लेनी तो कम से कम उसके खानदान से तो दूर रहो ना। समझ गई हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूं तुमसे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम फिजा। वालेकुम अस्सलाम। एक बात मुझे सच सच बताना। जी भाभी पूछें। सुनो, तुम्हारी काशान से कभी कोई बात हुई? मेरा मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मतलब किसी भी किस्म का राब्ता हुआ है? नहीं भाभी, मगर आपके दिल में ख्याल किसने डाला? मैंने सुना है वो किसी अमीर लड़की को ट्रैप कर रहा है। मेरा ध्यान फौरन तुम्हारी तरफ गया। थैंक यू भाभी, आप कितना ख्याल करती हैं मेरा। फिजा मेरी छोटी बहनों की तरह हो तुम। हादिया को तो मैं काशान से नहीं बचा सकी, लेकिन किसी और लड़की को मैं उस बदबख्त के धोखे में नहीं आने दूंगी। भाभी आप बेफिक्र रहें, मैं हादिया जैसी गलती नहीं करूंगी। यही उम्मीद है मुझे तुमसे। भाभी आप मुझे एक बात मालूम करके बता सकती हैं कि काशान कहाँ है? काशान? क्यों? तुम ये क्यों पूछ रही हो? भाभी उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। फिजा, तुम उसका नंबर क्यों मिला रही हो? मुझे शक है कि वो कहीं भाई के पीछे मुल्क से बाहर चला गया है। अच्छा ठीक है, मैं मालूम करती हूँ फिजा। प्लीज़ भाभी, थैंक यू। माँ बहुत परेशान है और भाई से कोई रास्ता ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा प्लीज़, थैंक यू भाभी। बस सुनो, काशान से ना हमेशा दूर रहना। कोई भी बात हो बिला झिझक तुम मुझे कॉल कर सकते हो। बिल्कुल भाभी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिल बेटा तुम यहाँ पर, सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। क्या हो गया है? मुझे ये बताएं कि काशान कहाँ है? क्यों, उसके बारे में कोई बुरी खबर तो नहीं है? अरे वो तो खुद एक बुरी खबर है। उसके बारे में बुरी खबर क्या हो सकती है? बेटा मुझे बताओ ना, हुआ क्या है फिर भी? मुझे आप इस वक्त ये बताएं कि वो कहाँ है? वो आजकल घर आ ही नहीं रहा। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। हमें भी उसने बहुत परेशान करके रखा हुआ। बल्कि मुझे तो शक है कि कहीं वो आशिर साहब के पीछे मुल्क से बाहर ना चला गया हो। आशिर के पीछे? सारी कलेक्शन हो गई है आज की? जी भाई।
साहिल साहिल भाई यहाँ आए थे, लेकिन किस लिए? काशान का पूछने आया था। वो बता रहा था कि आशिर की जिंदगी को काशान से खतरा है और इसीलिए आशिर मुल्क से बाहर चला गया, और उन्हें यह भी शक है कि काशान आशिर के पीछे मुल्क से बाहर गया। ना करे ऐसा हो। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, मगर फिर काशान आखिर गया कहाँ और उसका नंबर क्यों मुसलसल बंद आ रहा है? साहिल भाई का शक ठीक भी हो सकता है, क्योंकि काशान का नंबर ऑफ है। मगर काशान की आशिर से क्या दुश्मनी हो सकती है हादिया? काशान की दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ पैसे से, उसके अलावा तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। एक बात मालूम करके बता सकती हैं कि काशान कहाँ है? भाभी, उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। मुझे शक है कि वो कहीं भाई के पीछे मुल्क से बाहर चला गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ मालूम हुआ? नहीं यार। एयरपोर्ट गए थे तुम? हाँ, एयरपोर्ट भी गया था और काशान के घर पे भी। तो फिर? काशान काफ़ी दिनों से घर से गायब है। यही बात तो परेशान करने वाली है। अरे, एयरपोर्ट की इंक्वायरी से पता चला कि काशान नामी कोई भी शख्स पिछले 1 हफ्ते से मुल्क से बाहर नहीं गया। काशान जैसे लोगों के पास एक पासपोर्ट एक आईडी कार्ड थोड़ी होता है। न जाने कितने फेक पासपोर्ट्स और आईडीज होंगे उसके पास। देखो बतूल, इस किस्म के खदशात को दिल में जगह देकर खुद को और मैडम सरवत को परेशान मत करना प्लीज। बतूल भाभी हैं बहुत अच्छी। ऐसे ही तो मैंने उससे बहू बनाने के काबिल नहीं समझा। क्या कह रही थी बताओ ना। काशान मुल्क से बाहर नहीं गए। शुक्र है। और आप परेशान ना हो, भाई ने मेरे मैसेजेस देख ली। अच्छा। ओ, ये देखिए कॉल आ गई। हेलो भाई। जी जी भाई, प्लीज माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी आएं। जी जी, हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था, अब हम खैर घर आ गए हैं, लेकिन आपको जो पहली फ्लाइट मिल रही है ना, आप वो लेके वापस आएं प्लीज। जी, हाफिज। आ रहे हैं भाई। हाँ, मिस बतूल, आशिर साहब का कुछ पता लगा? नहीं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। साहिल भी ढूंढ ढूंढ के थक गया आपके पास, वो इसीलिए आया था। उसके जाने के बाद काशान आया घर वापस? नहीं। तो आपको उसकी रूटीन का कुछ तो अंदाजा होगा, कब आता है कब जाता है, कोई दोस्त उसका ऐसा जिसके पास हो, कुछ तो मालूम होगा। काशान की वालिद के वफात के बाद से जो कुछ उसके जी में आया है मिस बतूल, वो उसने किया है। मैं रोक टोक करती हूँ तो मुझसे भी बदगुमान हो गया। कहाँ आता जाता है, कौन लोग उसके दोस्त हैं, इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। ना कुछ बताता है और सवाल करो तो हमेशा उल्टा ही जवाब मिलता है। बल्कि जब से साहिल होके गया, यकीन जानिए मैं और हादिया तो खुद बहुत परेशान हो गए हैं कि आखिर वो है कहाँ। आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकी। मैंने साहिल से कहा था ये पता करो काशान आशिर के पीछे तो नहीं गया। एयरपोर्ट से तो यही पता चला है कि इस नाम का कोई भी पैसेंजर पिछले 1 हफ्ते में ट्रैवल नहीं किया है, तो वो पाकिस्तान में ही। चले, ये भी शुक्र है कि वो यहीं पर है, वरना मैं सोच रही थी न जाने कौन सी कयामत आएगी अब। मुझे नहीं समझ में आ रहा काशान यूं हाथ धोकर आशिर के पीछे पड़ क्यों गया है। देखें, कोई तो वजह होगी जो काशान इस तरह से आशिर साहब के पीछे पड़ गया। बगैर किसी वजह के तो वो ऐसा नहीं कर सकता ना। अच्छा चले, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे चलते। क्या मामला क्या है इनका असलम? डॉक्टर बना। ओ,
डॉक्टर साहब। मरीजों की जान लेते हुए डर तो नहीं लगता ना तुम लोगों को? हाँ, दवाओं के बजाय जहर देते हो, हाथ और दिल नहीं कांपते? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। मुझे सब पता है, जिन जाली कंपनियों से तुम लोग दवाएं लेते हो ना, भारी मिकदार में पैसे उठाते हैं उनसे। और भी गलत फहमी दूर कर देता हूं तुम लोगों की। सादिक साहब को जानते हो ना, जिनकी कंपनी से तुम लोग माल उठाते हो, जाली माल? उन लोगों ने खुद मुझे बताया ये सारी बातें। आप हमारे डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर हैं? अरे नहीं जनाब, हम ऑफिसर थोड़ी हैं, आम इंसान। तुम लोग अपना काम करते रहो, बस टाइम पे भत्ता पहुंचा दो। भत्ता? भत्ता मंथली कहो, भत्ता कहो, बात तो एक ही है। कैश में, यहाँ हर महीने। असलम समझा दें इनको। मैंने आशिर से बात कर ली है, वो बतूल को तलाक देने के लिए तैयार है। आपकी ये बातें सुन के मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अरे अस्मा बेगम, मुझे भी तो देखो, मैंने दिल पर कितने पत्थर रखकर आशिर से ये बात की होगी। जी, आपकी मजबूरी भी मैं समझती हूँ। अरे मेरी मजबूरी से ज्यादा है आशिर की शर्त। क्या शर्त रखी है उसने? बतूल की रजामंदी और सरवत बहन की इजाजत। लेकिन मुझे ये दोनों शर्तें पूरी होती हुई नहीं नजर आ रही हैं। सरवत बहन से तो मैं इजाजत ले लूंगा, तुम बस बतूल को तैयार करो। लेकिन पहले आप ये तो पता करें कि बतूल की तलाक के बाद साहिल उससे शादी करने के लिए तैयार होगा भी या नहीं। अरे साहिल ने पहले मेरी कौन सी बात नहीं मानी है जो अब नहीं मानेगा? पापा, इनकार तो मैंने भी कभी नहीं किया आपको। बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। माफ कर दें पापा, इस बार मैं हाँ नहीं कह सकती। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अपनी गलती तस्लीम कर चुका हूँ। मैं अब वो गलती नहीं कर सकती। ना कुछ तेरा, ना थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा, झुकाया सर है वक्त के ही फैसला को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। काशान का कुछ पता चला? नहीं। मेरे जहन में बस एक ही ख्याल बार बार आ रहा है। वो क्या? अगर काशान वाकई आशिर को मारना चाहता था तो आशिर भी कमजोर नहीं है। हादिया, तुम कहना क्या चाहती हो? कहीं आशिर ने काशान को... हादिया प्लीज,
इससे आगे वो और कुछ मत कहना। मैं वो नहीं कहना चाह रही जो आप सोच रही हैं। फिर तुम क्या कह रही थी? कहीं आशिर ने काशान को किडनैप ना करवा लिया हो। नहीं नहीं हादिया, मेरा जहन इस तरफ नहीं जाता। मुझे लगता है बहुत जल्द हमें काशान के बारे में कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी। आंटी प्लीज मत रोए। ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे, उदासियों में ढल गए। तुम्हारी कोशिश के बावजूद वो नहीं हुआ जो तुम चाहते हो। मेरी कोशिश? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहा ऐसा बाबा ने तुमसे जो उन्होंने आशिर से मेरे लिए डिवोर्स मांग लिए है? मैंने मामू से ऐसा कुछ नहीं कहा है। कुछ तो कहा होगा, कोई तो उम्मीद दिलाई होगी, वरना ऐसे ही एक बेटी का बाप अपनी बेटी के तलाक का मुतालबा नहीं करता। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा है। देखो बतूल, मैं तो हमेशा मामू से तुम्हारा घर आबाद करने की बात करता हूँ। क्यों? क्या दिलचस्पी है तुम्हें मेरे घर में? कई बार तुम्हें कह चुकी हूँ कि खुदा के लिए अपना घर बसाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कितनी बार कहा है शादी कर लो ताकि अम्मी बाबा के दिल से मेरा घर तोड़ने और तुम्हारा घर बसाने का ख्याल निकल जाए। देखो बतूल, मैंने मामू से वाकई ऐसा कुछ नहीं कहा है, और ना ही वो मेरी वजह से सब कुछ कर रहे हैं। वो जिस भी वजह से ये कर रहे हैं, ना मैंने आशिर से तलाक लेनी है और ना ही तुमसे शादी करनी है, समझे? इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे। आशिर, हाँ बोलो। तुम देख लेना तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब नहीं हो। इनफ। कल से तुम यही बात करे जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। What do you mean? तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम्हें क्या लगता फिजा झूठ बोल रही है? हाँ, तुम्हारी मॉम और बहन ने मेरा ट्रिप खराब करने के लिए सारा ड्रामा किया है। ठीक ठाक होंगी वो। जाओ खुद जाकर देख लो, तुम्हें देखकर दिल पकड़कर बैठ जाएगी। ऐसा नहीं है मनाई, तुम खामखा नाराज हो रही हो। और वैसे भी अगर माँ की तबीयत यूं अचानक खराब हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर उनकी तबीयत वाकई खराब होती ना तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मगर मुझे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि तुम कब तक अपनी माँ और बहन के हाथों बेवकूफ बनते रहोगे? हाँ, और कब तक इंसल्ट करते रहोगे मेरी? तुम इतनी सी बात को इतना क्यों खींच रही हो? ये जरा सी बात नहीं है आशिर। जाओ जाकर देखो कि तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें किस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं। मैं माँ से मिल के आ रहा हूँ। हे रब्बुल इज्जत, जिन माओं की औलाद नाफरमान होती है तो उन्हें थोड़ा सख्त दिल बनाया कर। आंटी, आंटी, क्या हुआ हादिया? मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने टॉप तो नहीं किया लेकिन सूबे में तीसरी पोजीशन ली है। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरी बच्ची, तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने आके। माँ की तबीयत तो बहुत खराब हुई थी। बकवास बंद करो। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हारी सारी साजिशों और ड्रामों को। साजिश? मेरी माँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में और तुम इसे साजिश कह रही हो? इस तरह के ड्रामे करके ना तुम माँ बेटी सिर्फ आशिर को बेवकूफ बना सकते हो, मनाहिल को नहीं, समझी? हाँ, बेवकूफ को क्या बेवकूफ बनाना। शट अप।
कर लो तुम गुस्से, अभी तो खेल शुरू हुआ है और जीतता वही है जो हालात को बदलने की ताकत रखता हो। अभी तो तुम्हारा हनीमून कैंसिल हुआ है। तुम रुको, मैं तुम्हारा निकाह कैंसिल करती हूँ। I said get lost from here. आप क्यों रो रही हैं? ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। आपने मुझे इस काबिल बनाया। अगर आप मुझे एतमाद ना देती, मेरा हौसला ना बढ़ाते, शायद मैं भी किसी कोने में पड़ी रो रही होती, अपने नसीब को अपनी नाकामी का इल्जाम देती। हातिया बेटा, तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत करे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। और मुझे इस काबिल बनाकर आपने साबित किया कि अगर एक औरत दूसरी औरत का हाथ पकड़ ले तो इस माशरे की कोई भी औरत कमजोर नहीं रहेगी। खुश रहो। मैं शुक्राने के नफल पढ़ के आती हूँ। इस घर और घर वालों के साथ ज्यादती सिर्फ तुमने की है। इस घर की बहू सिर्फ बतूल भाभी हैं और सिर्फ बतूल भाभी ही रहेंगी। मेरे भाई की जिंदगी में तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा, ना इस घर में ना उनकी जिंदगी में। फिजा फिजा फिजा, मुझसे सॉरी करने के बजाय ये लड़की मुझे धमकी दे रही है कि मेरी तलाक करा देगी। जिस फिजा का ना कुछ करना पड़ेगा। माँ, आपने डेफिनेटली कुछ स्ट्रेस लिया है जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। बहुत अच्छा किया आपने वापस आकर भाई। आपके बाद माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अरे लेकिन क्यों खराब हो गई थी? आपको बता कर गया था, आपसे पूछ कर गया था कि कहाँ जा रहा हूँ, फिर इतनी परेशान क्यों हो गई आप? तुमने मुझसे झूठ बोला, हनीमून का बहाना करके। लेकिन असल बात नहीं बताई। असल बात? कौन सी असल बात? यही कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है और इसलिए तुम मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हो। मेरी जिंदगी को खतरा है? ये किसने कह दिया आपको? मैं जान चुकी हूँ आशिर कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए थे। मुझे बताओ, काशान तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? और ये 1 करोड़ रुपए तुमसे क्यों मांग रहा है? बोलो, जवाब दो। हाँ, वो बताओ मुझे, हम काशान को पैसे दे देते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी सेव कर सके। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये सब क्या कह रही हैं। आपको किसी ने गलत बताया। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। माँ देखिए, आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। बात है, और जिस माँ के बेटे की जिंदगी खतरे में हो वो परेशान हुए बगैर कैसे रह सकती है? माँ प्लीज, इस मामले को मैं खुद हैंडल करूंगा। नहीं कर सकते तुम जानते नहीं हो कि काशान जैसे लोग किस कदर खतरनाक होते हैं।